पैसे था उनके घर में, और तो ये कुछ पुराने चीज था, कुछ गहना मतलब ऐसे वाला कुछ कुछ ये जेवर है, इसी प्रकार का कुछ था। वो उसके लिए बिक्री करके वो पैसों से वो ये मृत्यु बेटे की वो क्या है कफन कर दी। कफन मतलब क्या है, उसको दहन संस्कार कर दिया है। तो अभी ये दहन संस्कार कैसे भी हो गई, मगर घर में अब एक पैसा भी नहीं है उनके घर में, और कमाने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं है। जो कमाने का वो भगवाना था, वो भगवाना मर गया है। अभी क्या हुआ उसके उनके लिए तो अभी एक कानी कौड़ी मतलब एक उन दिनों में कानी आजकल रुपये है, आजकल रुपये 100 रुपये 1000 रुपये ऐसे है, मगर उन दिनों में कानी आना ये सभी भी है। तो अभी एक उनके लिए एक कानी कौड़ी भी नहीं था। कानी मतलब क्या है, एक कानी के लिए 1 रुपये के लिए 100 कानी उन दिनों मिलता था। इसी प्रकार की एक कानी भी उनके पास नहीं था। तभी क्या हुआ, वो बुढ़ी माँ ने अड़ोस पड़ोस से कुछ पैसे मांगे ऋण, मगर वो ऋण भी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो सोच रहे थे कि ये बुढ़ी को अगर हम कुछ पैसे देने से वो फिर से वो पैसे हमको वापस देगी नहीं देगी हमको पता नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी ये कमाने वाले मतलब कोई भी धन आर्जन कर मतलब कोई इनकम नहीं है इनके लिए। तो इनकम ना होने के कारण कोई भी पैसे देने के लिए डर रहे थे। तो ये डर के कारण वो क्या किए, कोई भी इसको पैसे ऋण नहीं दिए हैं। तब क्या हुआ, अभी उनके घर में ये उनके दो भगवान की जो संतान है, 2 संतान है, 2 बेटे हैं। वो बेटे दोनों भी बहुत क्या है ये भूख से तड़प रहे थे। वो दोनों भी उनको बहुत भूख है। भूख तो हमेशा कुछ एक रोज से 1 दिन नहीं तो 2 दिन तक हम रह सकते, मगर इसके बाद तो भूख तो होता है। हम तो कुछ ना कुछ खाना अनिवार्य है। घर में ये कोई भी मर जाए कोई भी कुछ भी हो सके, मगर हमारे लिए भूख हमेशा होता रहता है। तो वो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वो भूख से इतना तड़प रहे थे, तो वो रोने लगे बच्चे। तभी ये भगवान की पत्नी जो है वो भी क्या की, वो बहुत इतना दुखित होकर वो बीमार पड़ गई। उसको बुखार मतलब फीवर आ गई है जोर से। अभी ये घर में एकमात्र बूढ़ी माँ क्या कर सकती है, वो तो पूरे घर में कुछ नहीं है और बच्चों को खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी वो औषध भी लाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। वो क्या कर सकती है, वो क्या अनिवार्य होकर क्या कि उनके घर में जो कुछ खरबूजे थे, वो खरबूजों को काट के वो बच्चों को दे दी खाने के लिए। वो बच्चे वो खा लिए। वो खाने के बाद क्या हुआ, अभी औषध लाना है और कुछ घर का चलाना है। तभी वो क्या करते बूढ़ी माँ, वो कुछ खरबूजे खरबूजे लेके बाजार गई। वहाँ पर फुटपाथ में वो बैठ गई। वो खरबूजे वहाँ पर है, वो बैठ गई, मगर उसके दुख को कोई भी संभालने के लिए उसके पास इतना शक्ति नहीं है। दुख तो उसके लिए बहुत ये अंदर की दुख अभी बाहर आने लगी। वो वहाँ पर ये बैठकर फूट कर रोने लगी। तभी ये बाजार के लोग वो देखकर वो इसके दुख को पहचान नहीं पाए। वो क्या किए, वो उसके बारे में ऐसे वो इतना ये सोच रहे थे कि ये बुढ़ी के लिए खाने के लिए ये अभी कल तो उसके बेटे के लिए मृत्यु हो गई, मगर आज ही वो कैसे बाजार को आ गई है। वो तो उसको सूतक लग गया है। ये सूतक लगने के बाद उसको कोई भी छूना भी नहीं चाहिए, मगर अभी कैसे आ गई ये बुढ़ी। तो इसी प्रकार ना कई लोग अपने मुंह में जो कुछ आता है इसी प्रकार बोलने लगे और भी निंदा भी करने लगे। तो इतना निंदा भी सहते हुए वो बुढ़ी वहाँ पर रोती हुई वो बैठ गई। तो अभी क्या हुआ, वो लेखक हमारा ये लेखक कौन है, वो ये लेखक अभी ये यशपाल जी, ये यशपाल जी यहाँ पर आए। वो देखे, उनको लगा, क्या लगा, वो बुढ़ी के पास जाकर क्या हुआ, कारण क्या है,
क्यों रो